अलम तारा, अलम मीम पर किसी तरह का गुन्ना नहीं करना, तारा ता को आपने बारीक अदा करना है और रॉ को मोटा रखा जाएगा। कैफ यहाँ पर यालीन है, इसे नरमी से अदा करना होता है, न इसे ज्यादा खींचना है न झटका लगाना है। बाज लोग इसे कैफ पढ़ते हैं, इस तरह पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अलम तारा कैफ, फ़अल तीनों हुरूफ पर जबर है और जबर जेर पेश की हरकत खींची नहीं जाती। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका, रॉ को पुर अदा करेंगे, बा मुशद्दद है, इसे सख्ती के साथ पढ़ा जाता है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हा, सौद को आप मोटा अदा करेंगे, सौद का ताल्लुक हुरूफ मुस्तालिया से है। लफ्ज अलफील में जो या है ये या मद्दा है और इसे दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना होता है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यहाँ मीम पर किसी भी तरह का गुन्ना या खिंचाव नहीं आना चाहिए। यजअल हरफ जीम हुरूफ कलकला में शामिल है। यहाँ कलकला की कौन सी किस्म अदा होगी ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। यजअल आइन को लाम से मिलाते वक्त हिलाए नहीं, आवाज में किसी भी तरह का खिंचाव पैदा न करें। अलम यजअल कैदहुम, यहाँ पर या साकिना है, माक़बल मफ्तूह है, ये यालीन है, इसे दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना होता है। यजअल कैदहुम मीम साकिन है, इसे आपने बगैर गुन्ने के अदा करना है। फी या साकिना माक़बल मकसूर, ये या मद्दा का एग्जाम्पल है, दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। तग़लील वाद ऐसे हुरूफ में है जो हर हाल में मोटे और वाज़े पढ़े जाते हैं और या साकिना है, माक़बल मकसूर है, तो इसे भी आपने दो हरकत के बराबर पढ़ना है। पूरी आयत को आहिस्ता और वाज़े पढ़ें, हर हरफ के मखरज और हरकत पर तवज्जो दें। अलम यजअल कैदहुम फी तग़लील, व अरसला यहाँ रॉ को मोटा करके अदा करना है। अलैहिम यहाँ यालीन है, या साकिना हो और माक़बल मफ्तूह हो तो ये यालीन की मिसाल होती है, इसे नरमी से पढ़ना होता है। तोयरन यहाँ पर भी यालीन है, नरमी के साथ अदा करेंगे। रॉ पर दो जबर की तनवीन है लेकिन गुन्ना नहीं होगा क्योंकि आगे हरूफ हलकी आ रहा है। तोयरन अबाबील, अबाबील इसमें दो हिस्से कर लीजिए, पहले बा को खींचना है, बा पर जबर है और इसके बाद अलिफ आ गया तो ये अलिफ मद्दा का एग्जाम्पल है, दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अबा लफ्ज बील के अंदर या मद्दा है, या साकिना है और माक़बल मकसूर है, तो इसे भी दो हरकत के बराबर आपने खींच कर पढ़ना है। पूरा लफ्ज अदा होगा अबाबील। पूरी आयत को पढ़ेंगे व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील। आयत नंबर 4 तरमीहिम, रॉ मोटा होगा, या साकिना है, माक़बल मकसूर है, या मद्दा का एग्जाम्पल है, दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तरमी मीम साकिन है और इसके बाद बा आ गया तो यहाँ इख्फाए शफवी होगा। इख्फा के माना होते हैं छुपाना, मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो मीम की आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ने के साथ अदा किया जाता है। तरमीहिम बि हिजारतिन, यहाँ तनवीन के बाद मीम आ रहा है और मीम हुरूफ यरमलून में से है तो यहाँ इदगाम गुन्ने के साथ होगा। तनवीन को मीम के साथ मिलाकर इस तरह से अदा करेंगे कि दोनों हुरूफ मुशद्दत मालूम हो। बिहिजारतिन मिन, यहाँ पर नून साकिन है और आगे हरफ सीन आ रहा है तो आपने नून पर इख्फा अदा करना है। मिन सिज्जील, लफ्ज सिज्जील में जो या है ये या मद्दा का एग्जाम्पल है, इसे भी आपने दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। अब पूरी आयत मुबारका को इस तरह से अदा करेंगे। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। आयत नंबर 5 आखिरी आयत है। फजअलहुम, फा जीम आइन और लाम, यहाँ चारों हुरूफ पर जबर की हरकत है और हरकत खींची नहीं जाती, इसलिए आपने इसको बिल्कुल खींचना नहीं है। बात साथी से पढ़ते हैं फजअला, फजअलहुम कास्फिम, मीम साकिन है, मीम पर कोई भी गुन्ना या खिंचाव वगैरह नहीं करेंगे। याद रखें काफ को लंबा नहीं करना और आइन को आपने हलक से अदा करना है। और सौद ये मोटा पढ़ा जाने वाला हुरूफ है। कास्फिम, तनवीन के बाद हरूफ मीम आ गया, यहाँ आपने वही यरमलून वाला कायदा अप्लाई करना है और तनवीन को मीम के साथ मिलाकर इस तरह से अदा करेंगे कि दोनों पर एक तशदीद सी मालूम हो। मअकूल, यहाँ पर हमजा है और हमजा जब किसी हरफ के साथ मिलता है तो इसे झटके के साथ पढ़ा जाता है। बाज़ लोग इसे पढ़ते हैं माकूल, इस तरह खींच कर पढ़ना दुरुस्त नहीं है। कूल, ये वाव मद्दा का एग्जाम्पल है, इसे भी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। अब पूरी आयत मुबारका को सुन लीजिए। फजअलहुम कास्फिम मअकूल।